वहीं देश के कई हिस्सों में रेल रोको आंदोलन का असर दिखाई दे रहा है। किसान लखीमपुर खीरी घटना को लेकर इंसाफ की मांग करते हुए ये रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते हरियाणा के कई हिस्सों में किसानों ने रेलों को रोका है। लखीमपुर खीरी घटना के बाद किसान शांत होने का नाम नहीं ले रहे, लगातार प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रही है, जिसके चलते देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया है, जिसका असर देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ हरियाणा में साफ दिख रहा है। किसानों ने लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को हटाए जाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि इस धरने का ऐलान काफी समय पहले किया गया था। जनता को जो परेशानी हो रही है उसका दोष सरकार का है। लखीमपुर खीरी में शहीद किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए संयुक्त मोर्चे की कॉल है। अगर ऐसी सरकार नहीं मानेगी तो फिर हम आने वाला जो संयुक्त मोर्चे की कॉल है 26 तारीख को लखनऊ का घेराव करेंगे, बड़ी एक वहाँ किसान पंचायत करेंगे। जब तक एक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं लेते और इनको जेल की सलाखों में नहीं डालते, तब तक इस देश का किसान उन अपने शहीदों के लिए ऐसे ही डटकर मुकाबला करेगा। जे सरकार आशीष मिश्रा का अजय मिश्रा का इस्तीफा लेकर जो न्याय नहीं दिलाती और जो इस ढंग से वो इंक्वायरी चल रही है, वो इंक्वायरी उतनी देर तक संभव नहीं है जितनी देर तक जो अजय मिश्रा है वो ओहदे पर बैठे हैं। और जो संयुक्त किसान मोर्चे की बहुत बड़ी डिमांड है कि उनको हर हालत में उसका इस्तीफा लिया जाए और उसके बाद जो उसको जेल में डाला जाए। और जो है इससे जे आज भी ना हो यार की कर रहे हैं, जब नहीं चलेगा तो इससे आगे संयुक्त किसान मोर्चा इससे बड़ा भी ऐलान कोई कर सकता है। और हमारी लड़ाई उतनी देर तक जारी रहेगी जितनी देर तक अजय मिश्रा को सस्पेंड करके ओहदे से हटाकर उसको जेल में नहीं डाला जाता। हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। इस दौरान बरसात के बाद भी किसान ट्रैक पर जमे रहे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। इस मांग पर है कि लखीमपुर में जो हमारे किसानों को और देश के कानून को कुचला गया, उसके विरोध में हम ये चाहते हैं कि गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए और उस पर कानून कार्रवाई हो। आज हमारी मांग है कि जो 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी पिकौनिया में जो किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इशारे पर उसके बेटे द्वारा और हमारे 5 किसान शहीद हो गए, तो हमारी मांग है कि जो गाड़ियां चढ़ाने वाले हैं उनको सभी को 302 के तहत गिरफ्तार किया जाए और जिसके इशारे पर ये कांड हुआ है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर धारा 120B के तहत मुकदमा चला जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा हमारे जो 3 कृषि विरोधी काले कानून है उनको रद्द किया जाए। वहीं हरियाणा सरकार ने किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की, जिसकी तस्वीरें सोनीपत रेलवे स्टेशन से सामने आई हैं। इसके लिए हमने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। एक कंपनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मेरे साथ है, जिसमें हमारे पास वेपन, लाठी, हेलमेट, डंडा जो हमारे होते हैं वो हैं, और 65 जवान जो है सीआरपीएफ के हैं। इसमें भी 3 दस्ते बनाए हुए हैं हमने, लाठी, हेलमेट, डंडा वाले और अश्रु गैस वाले और वेपन वाले। इसके लिए हमारे पास पुख्ता इंतजाम है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें अगर करना है तो। हमने जो है ना एहतियात के तौर पर जगह जगह जो पॉइंट मेन पॉइंट बनते हैं उनके ऊपर जो संभावना है जहाँ रेल बाधित करने की, उनके पॉइंटों पर काफ़ी संख्या में जवान लगाए गए हैं और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी हर जगह नियुक्त किए गए हैं। किसानों ने पहले से ही कॉल कर रखी थी रेल रोकने के लिए, तो आज इन्होंने यहाँ शाहपुर फाटक के पास प्रदर्शन कर रहे हैं रेलवे ट्रैक पर। कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुचित पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। इस दौरान हरियाणा में पुलिस बल भी तैनात किया गया। अब देखना ये है कि किसानों के रेल रोको आंदोलन का क्या और कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।